तो वो कभी भी पाकिस्तान वापस नहीं आएगा। हाँ, उसका ताबूत वापस लाजमी आएगा नवाज शरीफ का। 3 दफ़ा एक गधे को, एक खोते को इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर-ए-आज़म बनाया था। जो कुछ इन लोगों ने इमरान खान साहब के साथ किया है, हमारे लीडर के साथ जो कुछ इन्होंने किया है, इसकी कीमत इनको अवाम की सूरत में चुकानी पड़ेगी। इमरान खान के जो पंछी हैं वो इनको नोचने के लिए तैयार है। अमेरिका और यूरोप इनका किबला और काबा है, और वहीं इन लोगों ने जाके जो है दफन भी इनको वहीं पे होना चाहिए। अवाम उसकी छतरोल करेगी, इसलिए पाकिस्तान नहीं आ रहा। उसको पता है कि चोर जब चोरी जिस घर से करता है, उस घर में अगर दोबारा आए तो उसको घर वाले तो थोड़ी छोड़ेंगे। कहते हैं ना, मियाँ चन्नू गया मियाँ नवाज आ गया, तो ये चन्नू मुन्नू जब तक जाएंगे नहीं, उस वक्त तक ये मेरा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ की बात पर एतबार कौन करता है, या उसको कोई सियासतदान कौन मानता है, या उसको लीडर कौन मानता है। लीडर वो होता है, वो कभी भी पाकिस्तान वापस नहीं आएगा। हाँ, उसका ताबूत वापस लाजमी आएगा नवाज शरीफ का। दूसरी बात ये कि उसके जो बयानात हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई उसके पास विजन नहीं है। 3 दफ़ा एक गधे को, एक खोते को इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर-ए-आज़म बनाया था, और पाकिस्तान का हाल आपके सामने ही है मौजूदा। बजाय पाकिस्तान आगे जाने के, आज पाकिस्तान ऐसे बहुत सारी कंट्री हैं, थर्ड वर्ल्ड की कंट्री हैं जो हमसे पीछे थी, उनसे भी बहुत पीछे चला गया। उसकी सबसे बड़ी मिसाल हम आजकल बांग्लादेश की देते हैं, जिसकी इकॉनमी जो है हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में आगे करना क्या है? पहली बात तो ये है, ना उसने कोई अदालतें को फेस करना है, ना उसने कोई प्रेशर फेस करना है, ना उसने कोई अवाम की खिदमत करनी है, ना ही उसने कोई ऐसे जवाब पेश किए जिससे कोई अवाम की खिदमत पेश की जा सके। अपने भाई शहबाज शरीफ को उसने बैठाया हुआ है, जो किसी जोकर और मसले से काम नहीं लगता। इन्होंने जो कुछ भी इमरान खान के साथ किया, अगर लीडर होता या एक आम आदमी की तरह भी होता तो पाकिस्तान से भागता ही नहीं। लंदन में क्या कर रहा है? वापस कभी भी नहीं आएगा। ये सिर्फ बयानिए हैं, इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं। बयानियों से ना मुल्क चलते हैं, ना हुकूमतें चलती हैं, ना कोई इज्जत होती है। बयानियों की अब कोई हैसियत नहीं है। जो कुछ भी है वो आपके अमल को देखा जाएगा। दुनिया हम 21वीं सदी में दाखिल हो चुके हैं। दुनिया टेक्नोलॉजी ने बहुत आगे हमें ले जा चुकी है, और दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। ये छोटे मोटे सच्चे बयानिए, मनगढ़ंत कहानियाँ और बातों के हेर फेर से ना पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, ना पाकिस्तान के अवाम ने तरक्की करनी है। हाँ, ये जो लोग हैं हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए, जैसे इस्टेब्लिशमेंट है, जागीरदार हैं, ब्यूरोक्रेसी है, जर्नलिस्ट हैं, और उसके अलावा सियासतदान हैं। हाँ, इन लोगों की तरक्की बहुत हो रही हैं, और वही हमेशा होती रहेंगी। जो कुछ इन लोगों ने इमरान खान साहब के साथ किया है, हमारे लीडर के साथ जो कुछ इन्होंने किया है, इसकी कीमत इनको अवाम की सूरत में चुकानी पड़ेगी। क्योंकि इमरान खान के जो पंछी हैं वो इनको नोचने के लिए तैयार हैं। इसको बस ये लोहा गर्म हो रहा है। तारीख याद रखेगी हमेशा इमरान खान को। एक आदमी ने गोलियां खाई, वो फिर भी इस कौम के लिए डटा रहा, खड़ा रहा, भागा नहीं। इन लोगों का नाम भगोड़ा रखना चाहिए। ये नवाज शरीफ ये भी सिफारिश कर रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन को भी जो है पाकिस्तान बुलाया जाए। भाई क्यों बुलाया जाए? भागे क्यों थे तुम लोग? इन सब लोगों की जो मंजिल है वही हाई डेवलप कंट्री है। यूरोप के जो मुल्क हैं, अमेरिका और यूरोप इनका किबला और काबा है, और वहीं इन लोगों ने जाके जो है दफन भी इनको वहीं पे होना चाहिए, और ये कभी भी वापस नहीं आएगा। इसके लिए अगर कोई मुझसे रिटर्न में मांगना चाहता है तो मैं रिटर्न में लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि नवाज शरीफ कभी भी पाकिस्तान वापस नहीं आएगा, ना मरीम नवाज वापस कभी आएगी, चाहे इनकी हुकूमत हो या ना हो। अब तो भाई 1.5 साल से क्या नाम है हुकूमत में नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ को क्यों नहीं आता? क्या मसला है? क्यों नहीं आता? आए, क्योंकि अवाम का प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकता, तनकीद नहीं बर्दाश्त कर सकता। उसको पता कि मैं यहाँ जो बैठा हूँ वही ठीक है। ये जब अपने वज़ीर-ए-आज़म की भाई की मौजूदगी में वापस नहीं आ सकता, आपको पता होगा कि बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म थी, उसका भाई कत्ल हुआ था, उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकी थी। तो लिहाजा जो पीछे कुव्वतें हैं वही सब कुछ कर रही है। ये सिर्फ एक बयानिया है, और इसकी कोई हैसियत और औकात नहीं है कि नवाज शरीफ वापस आएगा। असल में बात यह कि पाकिस्तान की आवाम को पता चल गया कि वो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा चोर था, तो अब आवाम उसकी छतरोल करेगी, इसलिए पाकिस्तान नहीं आ रहा। उसको पता है कि चोर जब चोरी जिस घर से करता है, उस घर में अगर दोबारा आए तो उसको घर वाले तो थोड़ी छोड़ेंगे। तो उसने थोड़ी सारी पाकिस्तान को मार नहीं दी, बहुत सारा कुछ लूट फूट के वो ले गया बाहर। पाकिस्तान का हाल जो अभी आपके सामने है, मुल्क दिवालिया हो चुका है, और आटे के जो 20 किलो की वो आटे की बोरी है वो अभी 3000 से ऊपर है। तो वो ये सब उन्हीं का किया हुआ है जो आवाम भुगत रही है अभी।
वो हुकूमत उनकी नहीं है, वो टोटल 22 किलोमीटर इस्लामाबाद के एरिया में है, बाकी तो पाकिस्तान में मुझे उसकी कहीं हुकूमत नज़र नहीं आती। तो ऐसी बेदर्दी के साथ उसने लूटा, अभी इसका भाई भी लूट रहा है, अभी आवाम मर रही है यहाँ पे, और वो 150 और 200 मर्सिडीज़ गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं कौमी ख़जाने से। तो मैं तो यही कहता हूँ कि कौम को जाग जाना चाहिए, कौम को जागना चाहिए, और कम से कम इनकी जो अयाशियाँ ये ख़त्म हो और गरीब आवाम जो है वो सुख का सांस ले सके। इलेक्शन की तरफ जाएं या ना जाएं, इलेक्शन की तरफ गए तो फिर किसने आना ऊपर, फिर ये नहीं चोरों ने आना, एक की बारी, दूसरे की बारी, तीसरे की बारी। जब तक इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम कायम नहीं होता, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए यहाँ पे काम नहीं किया जाता, उस वक्त तक पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। ये चोर डाकू लुटेरे जो हैं ये 24 घंटे जो है मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। एक गया, वो कहते हैं ना मियाँ चन्नू गया मियाँ नवाज़ आ गया, तो ये चन्नू मुन्नू जब तक जाएंगे नहीं उस वक्त तक ये मेरा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बार फिर इलेक्शन से भाग रही है, तो वो इसीलिए भाग रही है ना, उनको पता है किसी ने वोट नहीं देना। अब पंजाब से भी वो गई, यहाँ टोटल 22 किलोमीटर की जगह पे वो कब्जा करके बैठी हुई है। अब लोग इनको वोट नहीं देते, कौम बड़ी सियानी हो चुकी है, कौम को पता है इन्होंने मुल्क को दिवालिया कर दिया है। अब कौम जो है वो, कौम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कौम अमानतदार लोगों को ऊपर लेके आए कि जो मुल्क की बका के लिए जो है वो अच्छे साहब। वो तो पहले से बचपन से शुरू से ही चोर था, वो उसने कब आना है आगे, इधर बहुत है, उधर आके करेगा क्या? इतनी महंगाई हो गई है, लोग भूख से मर रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा यहाँ पे, इतनी महंगाई हो गई है। वो शहबाज हुकूमत की अपनी हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं वापस आना चाहते? वो ये आएगा तो फिर उसको फिर आएगा वो, तो उसको पता है इधर फिर हमें अंदर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उस शहबाज शरीफ की हुकूमत में नहीं आना चाहता। तो फिर वो जब इमरान खान की उम्र होगी तो फिर कब उसने आना है? तो वो चोर है, तो वो कभी नहीं आएगा पाकिस्तान अब वापस। जी बताइएगा, नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान वापस आने से इनकार कर दिया, वजूहात क्या है मैडम? ये तो बहुत अच्छा है कि वो नहीं आ रहे वापस पाकिस्तान, ठीक है ना। हम लोग नहीं चाहते कि नवाज शरीफ वापस आए, क्यों? बस इमरान खान आए। नवाज शरीफ को क्यों आप पाकिस्तान में नहीं देखना चाहते? उसने बहुत करप्शन की है ना, इसलिए नहीं आना चाहता। हमारे लोगों को लूट के गया, लूट का पैसा फिर वापस आया, हमें तो शुक्र करना चाहिए इस चीज़ पे। उनको तो आना ही नहीं चाहिए इधर, इधर तो एक नंबर बंदा आता है, जिस तरह हमारा खान है इस तरह के बंदे आते हैं। वो तो चोर हैं, चोर तो बाहर लेके फिरते हैं। एक मरियम नवाज थी, उसको भी बाहर ले गए, कहती है मैं पापा के पूछने जा रही हूँ, अभी तक आई नहीं है। इस तरह के चोर डाकू पाकिस्तान में नहीं चाहिए, वो बाहर ही ठीक हैं, गरदार है वो, गरदार। तो काम ऐसे करके गए हैं कि आने के काबिल नहीं है, और लोग पसंद भी नहीं कर रहे, हम भी नहीं पसंद कर रहे। वापस क्यों नहीं आना चाहते? इनका अपना भाई पाकिस्तान का वजीर आजम है। मेरा ख्याल मेन तो ये है कि उन्होंने वो केसेस वगैरह उससे जान छुड़ाने बचना चाह रहे हैं। मोस्टली करप्शन के केसेस तो बेताशा हैं, वो तो उन्होंने मैनेज कर लिए हैं, लेकिन जो पहले केसेस हैं वो तो चल ही रहे हैं, या दोबारा एक्टिवेट हो सकते हैं, इस वजह से वो घबरा रहे हैं उससे। असूलन तो आ भी जाएँ तो उनको आवाम क्या सिलेक्ट करेंगे? खौफजदा अपने केसेस हैं जो इन्होंने काम किए हैं, वो उसको पसंद नहीं कर रहे लोग। ज़ाहिर है जब करप्शन करेंगे तो कौन पसंद करेगा? पहले ज़मानों में अच्छा काम किया था, लोग पसंद करते थे, उसके बाद के दौर में तो इन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया, और पिछले टेन्योर में तो बहुत ही ज़्यादा करप्शन वगैरह रही और मुल्क का बुरा हाल किया। अब तो हालात यहाँ तक आ गए हैं कि डिफ़ॉल्ट और इस किस्म की बातें हो रही हैं। एक अच्छा खासा तरक्की करते हुए मुल्क को इस हालत पे ले गए ये लोग। उसके लिए मेरे ख्याल आ भी जाएँ तो उनको सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम तो उसको सेलेक्ट करेंगे जो मुल्क के लिए काम करे, मुल्क में रह के काम करे। इनका तो कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा है, इनकी अपनी हुकूमत है, उसके बावजूद भी 8-10 महीनों में कोई 1% भी इन्होंने मुल्क के लिए, आवाम के लिए नहीं काम किया। तो मेरा ख्याल में वो आएँ या ना, एक से ना ही आएँ तो बेहतर है। यहाँ आके क्या उन्होंने करना है।